थोड़ा डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ठोस का, है ना। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु, ठोस में बहुत सारे अणु होंगे पास पास, तो जिनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं तथा जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है कि वो कितना जगह घेरेगा। ठीक है, ठोस का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लोहे का गुटका हो गया, प्लास्टिक के चेयर हो गया, है ना। और कोई भी ठोस चीज़ है वो क्या करता है, एक निश्चित आकार होता है उसका और निश्चित आयतन, मतलब निश्चित जगह घेरता है। इसके अणु अत्यंत पास पास होते हैं, अर्थात प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द्रव। द्रव क्या होते हैं? द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं और इनका अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा कम होता है किंतु गैस के अपेक्षा ज़्यादा होता है, और इनका आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, गैस का देखो, ठोस में क्या था, आकार और आयतन दोनों निश्चित थे, परंतु गैस में द्रव में क्या हो रहा है, इनका आकार निश्चित नहीं है किंतु आयतन निश्चित है। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसको, हम पानी की बात करते हैं। पानी हम किसी गिलास में भरें या किसी बॉटल में भरें या किसी बाल्टी में भरें, है ना, तो उसका आयतन निश्चित होगा। जैसे हम गिलास में भरेंगे तो गिलास के आकार में वो ढल जाएगा, बॉटल में भरेंगे तो बॉटल के आकार में ढल जाएगा, और बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी के आकार में ढल जाएगा। ठीक है, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं है पर आयतन निश्चित है। जब हम बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, जब हम गिलास में भरेंगे तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा, जब हम उसको बॉटल में भरेंगे तो बॉटल के आकार का हो जाएगा। लेकिन आयतन निश्चित है। कैसे निश्चित है? 1 लीटर का बॉटल होता है, 5 लीटर की बाल्टी होती है, तो 5 लीटर की बाल्टी में 5 लीटर ही पानी आएगा ना, 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर ही पानी आएगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है। सॉरी। फिर बात आता है गैस का। तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु अत्यंत दूर दूर होते हैं और जिनके अंतराण्विक आकर्षण बल का मान दुर्बल होता है, किसके अपेक्षा, ठोस और द्रव के अपेक्षा। तथा जो गैस होते हैं इनका ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर था ठोस, द्रव और गैस में। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है ना। और गैस क्या होते हैं, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार होता और ना तो आयतन होता। ठीक है, गैस का केवल द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ये था भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस का। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।